हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे। उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोगों की पढ़ाई चल रही होगी। तो इस वीडियो में बच्चों अपन देखने के वाले आपके भाई तिमाही परीक्षा त्रैमासिक परीक्षा 2025 कक्षा 10वीं विषय हिंदी की स्वैम्पल पेपर, जिसके पूर्णांक भैया आपका क्या होने वाला है 75 नंबर, और जिसको आपको 3 घंटे में करना होगा। तो किस टाइप से क्वेश्चंस आपको हिंदी में पूछे जाएंगे, आपको इसकी आइडिया चाहिए तो ये पेपर कंप्लीट डील आउट कर लीजिए। और साथ ही साथ अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 में बेहतर रिजल्ट चाहिए तो बच्चों यकीन मानो ये पेपर आपके लिए 100% यूजफुल होना है, क्योंकि अगर आपकी पेपर हो भी रखी थी इसको सॉल्व करना ही है। रीजन, इसमें वही पेपर रखा गया, यही वही क्वेश्चंस रखा गया जो आप 26 बोर्ड एग्जाम के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट होने वाला है। इसलिए आप तिमाही पेपर, अर्धवार्षिक, वार्षिक के लिए इन प्रश्नों को जरूर तैयारी करेंगे। तो देखो बच्चों, 1 मार्क्स की क्वेश्चन तो चलो बहुत सारी होती, कुछ भी आ सकती, बट इसकी जो 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, 5 नंबर वाले प्रश्न उसको आपको लकीर मान के करना ही होगा। अब देखो पहला प्रश्न इसमें क्या बोला जा रहा है, सही विकल्प चुन करके लिखिए। में क्या दिया हुआ है, कोलोसियम क्या है? तो कोलोसियम प्यारे बच्चों रोम का नाट्य गृह है। क्या है बच्चों? रोम का नाट्य गृह है। फिर प्रॉब्लम नंबर 2, सॉरी क्वेश्चन नंबर 2 क्या बोल रहा है, डॉक्टरों के पास किस बीमारी का इलाज नहीं होता है? तो डॉक्टरों के पास भाई टैक्स की बीमारी का इलाज नहीं होता है। मिट्टी वाली किस स्थान से मिट्टी लाकर बेचती थी? तो वो मिट्टी वाली जो है, माटी वाली जो है, माटा खान से मिट्टी लाती थी भाई। ठीक है। चौथा, शीश पर मुरैठा बांधे सज धज कर कौन खड़ा है? तो चना। क्लियर है। फिर बादल को घिरते देखा है कि कवि कौन है? बादल को घिरते देखा है कि कवि है भाई नागार्जुन साहब जी। क्लियर है। तो इस तरीका से बच्चों क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे, तो ध्यान से इनको कर लेंगे। फिर आपका रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए आएगा, जैसे कि इसमें पहला दिया हुआ है, दिनकर जी ने ईश्वर की प्रतिनिधि खालिस्तान को माना है तो मनुष्यों को माना गया। भाई क्या हो जाएगा पहला का आंसर? मनुष्यों का हो जाएगा। दूसरा, अमरकंटक का गर्व खालिस्तान को माना गया, तो अमरकंटक का गर्व नर्मदा को माना गया। किनको बच्चों? नर्मदा को माना गया। फिर थर्ड वन, महादेवी वर्मा को आधुनिक काल की मीरा कहा जाता है, ये आप लोग लिखेंगे। फिर कोटर शब्द का क्या अर्थ है? तो कोटर किसको बोला जाता है भाई? घोषला को। किसको बेटा? घोषला को बोला जाता है। फिर कृषि महोत्सव खालिस्तान राज्य का नियम था, तो कौशल राज्य का नियम था। तो ये होती है आपकी 1 मार्क्स वाली क्वेश्चन में आपका सही विकल्प। और क्या बच्चों? आपका रिक्त स्थान। अभी भी 1 मार्क्स की क्वेश्चन बाकी है। तो देखो बच्चों, आप लोगों को अगर इसकी पीडीएफ चाहिए तो आपको इसकी पीडीएफ आगाज बैच मिलेगा। और आगाज बैच कहाँ मिलेगा? हमारे ऐप एकलव्य आरपीएस में मिलेगा, जिसको आपको प्ले स्टोर से डाउनलोड करना होगा। ठीक है। यदि आप हमारे व्हाट्सएप ग्रुप में भी ज्वाइन होना चाहते हैं तो उसकी भी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन से मिल जाएगा, तो वो भी ज्वाइन हो सकते हैं। ठीक है। तो आते हैं वापस फिर से वीडियो में बच्चों। तो देखो आपके 1 मार्क्स की भी क्वेश्चंस आना पहले नहीं आती थी, पहले सही जोड़ी आती थी। अब उस सही जोड़ी के बदले आपको 1 मार्क्स के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, जिसके लिए ही आपको सबसे ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा भाई, की क्योंकि 1 मार्क्स में तो कुछ भी पूछे जा सकते हैं ना। तो प्रश्न पहला क्या बोला जा रहा है कि तट तीर शब्द में कौन सा अलंकार है? बादल का पर्यायवाची शब्द क्या होगा? इसको लिखना है। हिंदी साहित्य का स्वर्ण काल जो है किस काल को कहा जाता है? घुघुआ का हिंदी शब्द बताना है। यामा की रचयिता का नाम आपको लिखना है। तो 1 मार्क्स के लिए इस तरीका से क्वेश्चंस भाई आपको पूछे जा सकते हैं, तो ध्यान से इन प्रश्नों को जरूर करेंगे। और एक चीज और है, मैं तो बोलता हूँ भाई आपको 2 नंबर वाले प्रश्न को भी आपको 5 नंबर के लिए करना है, और 5 नंबर वाले प्रश्न को भी आपको 2 नंबर के लिए प्रिपेयर करना है। इसलिए इसमें A to Z आपको ऐसे प्रिपेयर होना है कि आपको रटना नहीं। चैप्टर्स पढ़ो, चैप्टर्स से आंसर लिखना सीखो, क्योंकि छोटे प्रश्न को ज्यादा नंबर में पूछा जाता है और ज्यादा नंबर मतलब बड़े प्रश्नों को छोटे नंबर में भी पूछे जा सकते हैं, इसलिए। ठीक है। तो देखो आगे इस पे 2 नंबर वाली क्वेश्चंस क्या दिए हुए, वनवासियों का जीवन कैसा होता है, कि वो जीवन अपन अपना किस प्रकार से करते हैं बच्चों, वो आप लोग बताएंगे। फिर प्रश्न क्रमांक तीसरा में क्या बोला जा रहा है कि निम्न मुहावरों का अर्थ लिखना, जैसे कि प्राण पखेरु उड़ जाना, प्राण दान करना, इस तरीके से मुहावरा आपको जो भी यूनिट नंबर 3 तक में है, उन मुहावरा को, उन ग्रामर को आपको अच्छे से कर लेना है। ठीक है। फिर चौथा, लेखक टैक्स की बीमारी को क्यों अपनाना चाहते हैं, ये आप बताएंगे। फिर नर्मदा नदी लोगों के जीवन को खुशहाल कैसे बनाती, ये आप लोगों को करना होगा। पांचवा हुआ। फिर छठवा क्या बोला जा रहा है, कहानी के अंत में लोग जो है अपने घर को क्यों छोड़कर जाने लग गए थे, ये आपको बताना होगा। सातवां, महादेवी वर्मा को अन्य विद्यार्थियों की तुलना में, अपेक्षा में घिसा ही क्यों याद रहा, ये आपको बताना पड़ेगा कि भाई इतने बच्चे पढ़े, उनसे
कोई याद नहीं था, बट घिसा क्यों याद रहा ये आपको बताना है। फिर 8वां, अलसी के मनोभावों का वर्णन करना है कि अलसी किस प्रकार की होती है। ठीक है, तो ध्यान से इसको करेंगे। फिर आपका अगला प्रश्न है प्रॉब्लम नंबर 9, क्या बोला जा रहा है, बादल को गिरते देखा है का कविता का प्रकृति चित्रण अपने शब्दों में करना है। तो आपने बादल को गिरते देखा पाठ पढ़े होंगे, तो उसके हिसाब से करना है कि क्या क्या यहाँ पर बता सकते हो, ओन वर्ड्स में बताना है बिना रटे। फिर 10वां, स्वयं को सबल बनाने के लिए नारी को अपनी भूमिका में किस प्रकार का बदलाव करना चाहिए, ये क्वेश्चन है। ठीक है, फिर आगे पुरस्कार कहानी के आधार पर मधुलिका की चारित्रिक विशेषताएं लिखना है। ठीक है, अथवा में क्या दिया, घीसा ने अंत में ने है वो के लिखा, वो गुरु साहिबा को क्या भेंट दी या भेंट सामग्री उसने कैसे जुटाई, ये आपको करना होगा। ठीक है, तो बच्चों ध्यान से इन क्वेश्चंस को जरूर करेंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं, प्रश्न क्रमांक 13। इस पर क्या बोला जा रहा है कि अमरकंटक ने नर्मदा को जन्म देकर भारत को वरदान दिया है, ऐसा क्यों कहा गया, उसको लिखना है। इसके अथवा में फिर क्या दिया हुआ है आपका, सबका दुख भाई अलग अलग होता है, किस किस के दुख का आपने अनुभव किया उसको लिखना है, तो भाई ओन वर्ड्स में लिखना है इन चीजों को। फिर मजदूर के पारिवारिक जीवन का हाल कैसा होता है, इसको स्पष्ट करना है। फिर हरिशंकर परसाई द्वारा टैक्स को बीमारी के रूप में देखने का क्या आशा है, ये आप क्वेश्चन करेंगे। फिर 15वां, क्या बोला जा रहा है, एक एकाकी व्यक्ति के घर और एक परिवार वाले व्यक्ति घर में आपस में किस प्रकार का फर्क देखते हैं, अपने विचार प्रस्तुत करना है। फिर इसके अथवा में क्या दिया हुआ है, छत्तीसगढ़ की जनता के बीच वीर नारायण सिंह आज भी लोकप्रिय होने के क्या कारण है, जबकि उनकी लोकप्रियता नहीं होनी थी लेकिन उसके इतना लोकप्रिय क्यों है, इन चीजों को आपको करना है। फिर प्रश्न क्रमांक 16 में एक पत्र दिया हुआ है, तो देख लो बच्चों यहाँ पर 3 से 4 प्रश्न पत्र आपको करना है घर में, इस तरीके से आप इन चीजों को प्रैक्टिस करते चलिए। ठीक है, देखो आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पर पत्र करना होगा और कंफर्म आपको 2 से 3 आपको आगे आने वाले वीडियोस में बता दिया जाएगा जब इसकी रणनीति आएगी तब। ठीक है, आपको क्या पूछा जाएगा, इस तरीके से अपठित गद्यांश पूछा जाएगा, तो इन पूरे प्रश्नों को पढ़ना है बच्चों। आपको नीचे जो क्वेश्चंस दिए जाएंगे जैसे आप स्क्रीन पर देख पा रहे हो, उस टाइप से क्वेश्चंस की आपको अच्छे से प्रैक्टिस कर लेना है। आपको इसको देखो पढ़ना ही है भाई, इसको पढ़ोगे तभी आंसर्स आपको बेटा मिल पाएगा। ठीक है, फिर आपको क्या करना है, 250 वर्डों में, देखो यहाँ पर 250 शब्दों में क्या करना है, निबंध लिखने बोला गया है। किसी का भी निबंध लिख सकते हो, ये निबंध तो बोलता हूँ भाई ये इंपॉर्टेंट निबंध है, एटलीस्ट आप छत्तीसगढ़ कर सकते हो, समय का सदुपयोग, जीवन में खेलों का महत्व भी कर सकते हैं। क्लियर है बच्चों, तो इस तरीका से ये होती है आपकी 18 क्वेश्चन जो है कंप्लीट। तो भाई सबको अच्छे से कर लेना, हर सब्जेक्ट को अच्छे से प्रिपेयर करना पड़ेगा आप लोगों को। इसका 75 मार्क्स का सीधा सीधा प्रोवाइड करने के पीछे रीजन ये था क्योंकि कुछ स्कूलों में 75 मार्क्स की एग्जाम जो है हो रही है। तो ठीक है बच्चों, इस वीडियो में इतना ही, फिर हम मिलते हैं आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।